हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर आज एक कंपनी है जिसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं। थोड़ा सा मेडिकल सेक्टर से, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि जिसका आईपीओ आ रहा है। सो कंपनी की अगर हम बेसिक डिटेल्स की अगर पहले बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो यहाँ पर 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 1329 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस सेट किया है कंपनी ने। 11 का लॉट साइज है तो आपको 14,619 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स कि मेन बोर्ड आईपीओ है, फुल फ्लेज आईपीओ आया है किसी कंपनी का। अब ये कंपनी का जो नाम है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, ये कंपनी का नाम है। कंपनी जो है टोटल 2500 करोड़ रुपए उठा रही है। सारे पैसे जो है कंपनी के प्रमोटर्स के यहाँ से बेच रहे हैं। कंपनी के पास में ये जितने पैसे उठा रहे हैं आईपीओ के थ्रू, ये नहीं जा रहे हैं प्रमोटर्स के जेब में, जा रहे हैं। वो अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। जो प्रमोटर लोग हैं और प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं उनके पास में 70% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ की इस कंपनी के अंदर में। आईपीओ से पहले आईपीओ के बाद 60% के आसपास रह जाने वाली है। दैट्स अच्छी खासी रह जाने वाली है। नेक्स्ट अगर कंपनी की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो आज के दिन जो लगाई गई है वो है 22,802 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ओएफएस है। वैल्यू अच्छी खासी लगाई जा रही है। दैट मीन्स की वैल्यू को जो लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी लगाने की कोशिश की है। यहाँ पर कंपनी को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। थोड़े दिन पहले एक कंपनी, दूसरी कंपनी का आईपीओ आया था जिसका नाम था सेजिलिटी इंडिया, और जो कि सिमिलर सा ही काम करती है। ये भी कंपनी उसी टाइप का काम करती है। तो अब ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं, ताकि वरना मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कंपनी करती क्या है। तो ये एक, जितना मैं समझ पाऊँ उतना आपको बता देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक जो है ना एक ऐप काइंड ऑफ, एक एप्लीकेशन, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड करती है। जिसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट आता है, ये कंपनी जो क्या करती है उस प्लेटफॉर्म को अटैच कर देती है किसी जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनके साथ में। उनको बोलती है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करिए। हर चीज़ के लिए आपको कोई पेशेंट आ रहा है दिखाने के लिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसकी पास्ट का रिकॉर्ड हिस्ट्री देख सकते हैं। जो पेशेंट जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि पेशेंट के पास में भी जो प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अनुमति रहती है, हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास में भी रहती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं उनके पास भी रहती है, और दूसरी जो रिकॉर्ड, क्योंकि कंपनी पूरा रिकॉर्ड कीप करती है, रखती है। तो यहाँ पर क्या है, सारी पार्टियां जो गवर्नमेंट होती है उनके पास में भी रिकॉर्ड जा सकता है, वो भी निकाल सकती है इनके। तो इससे होगा कि जैसे हॉस्पिटल में कोई कस्टमर जाता है तो जैसे ही वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालता है, उसका एक कोड नंबर होता है वो डालता है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की लेसन हो गई कि वो ऑलरेडी किस चीज़ से जूझ रहा है, पहले किस चीज़ से जूझा है ये कस्टमर, किससे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आज के दिन क्या दिक्कत आ रही है। ऑटोमेटिक वहाँ से उसकी पर्ची निकल जाती है। पर्ची निकल के किस डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर जो भी राय, जो भी बीमारी से रिलेटेड है, डॉक्टर के पास में इन्फॉर्मेशन भी साथ में पहुँच जाती है। तो ये एक कस्टमर के लिए बहुत आसान हो गया कि जाके बस अपना एक नंबर बताना है, अपने बारे में थोड़ी सी आइडेंटिटी बतानी है, और फिर हॉस्पिटल के भी बहुत आसान हो गया कि रिकॉर्ड कीप करने के लिए उनको बस जो भी वहाँ पर रिकमेंडेशन डॉक्टर के द्वारा दी गई है वो ऑटोमेटिक अपडेट वहाँ पर हो जाती है। तो फ्यूचर के अंदर में भी कस्टमर फिर से आता है तो उसका रिकॉर्ड उसके पास में है पास्ट का पूरा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए बहुत आसान हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो हो गया बहुत आसान हो गया। हॉस्पिटल जितने भी जुड़े हुए उनके साथ में भी, जो इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ में भी, पेशेंट के लिए, खुद के लिए भी बहुत आसान हो गया अपने आप को ट्रैक कर पाना हेल्दी रखने के लिए कि क्या मुझे करना है। राइट, तो सारी दवाइयों की इन्फॉर्मेशन, जो भी रिकमेंडेशन है वो सबकी इन्फॉर्मेशन उसको आराम से मिल जाती है। तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ये जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जो कि क्योंकि इनका जो टाइप है वो अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है नए नए हॉस्पिटल के साथ में, और जो लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से पसंद भी कर रहे हैं। अब आज के दिन जो है यूएस उस साइड में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। राइट, और इंडिया का यहाँ पे ये आईपीओ उठाने की कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर में ये कंपनी। तो ये बेसिक में समझ पाए हो इस कंपनी का क्या करती है। अब हम लोग थोड़ा सा आरएचपी को रीड करते हुए और समझने की कोशिश कर लेते हैं कंपनी की और चीज़ों को, ताकि हमें आज पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर कुछ और दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इश्यूज़ और जो अच्छी बातें हैं उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे कंपनी पैसे उठा रही है तो सारा का सारा ओएफएस है। इसका मतलब कंपनी के पास में एक भी पैसा जा नहीं रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर किस रीज़न से लेके आए हैं आईपीओ, तो एक ही रीज़न समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना है। प्रमोटर्स जो है उनको अपना स्टेक यहाँ पर बेचना था, तो वो इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं। वैल्यू जो लगाई जा रही है वो ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। बाकी आगे बात करते हैं किस तरीके से। आज के दिन ये कंपनी बोल रही है कि हमारा कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, बट यहाँ पर थोड़े दिन पहले ये कंपनी आई थी सेजिलिटी इंडिया, वो भी सिमिलर सा ही काम करती है। अगर आप उसकी रिकॉर्ड को पढ़ते हैं, उसकी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो सिमिलर सा ही लगता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कंपनी का अगर जो लोग बेच रहे हैं उनके अंदर में ये जो लोग हैं ये यहाँ पर अपना स्टेक यहाँ पर
बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर भी है और साथ में कंपनी के अंदर में जो पहले जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था इन प्राइसेस के ऊपर में वो भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो बहुत मल्टीपल टाइम्स जो प्रॉफिट यहाँ पर ये प्रमोटर लोग या जो जो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था वो कमा रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पर पैसा, बहुत अच्छा पैसा बनाया उन्होंने इस कंपनी के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो मेन करता धरता है उनके यहाँ पर देखो सचिन गुप्ता आज के दिन मेन करता धरता है इसका, क्योंकि सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है। बाद में बाकी और भी हैं, जैसे यहाँ पे आर्यमान झुंझुनवाला इसकी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट वाले लोग हैं, इनमें भी अच्छा खासा कंपनी का स्टेक पड़ा हुआ है। इस कंपनी के अंदर में इनिशियली जो है रेखा झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत पुराने ज़माने से, जब से ये कंपनी खुली है उस वक्त से कर रखा है। अब रेखा झुंझुनवाला जी ने तो उस वक्त राकेश झुंझुनवाला जी थे वही हैंडल करते थे पूरा पोर्टफोलियो, तो उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी में भरोसा दिखा रखा है शुरुआत से लेकर के। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन जो केस वगैरह हैं वो कुछ खास आज के दिन नहीं है। टैक्स रिलेटेड जरूर केस है जहाँ पर कंपनी को लगभग 2.5 लाख का नुकसान हो सकता है। बाकी प्रमोटर के खिलाफ भी सिविल लिटिगेशन भी एक चल रहा है, कंपनी के खिलाफ भी सिविल लिटिगेशन चल रहा है। अब कंपनी की किस तरीके से शुरुआत हुई थी अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 2006 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2006 में ही रेखा झुंझुनवाला जी ने एक वन ऑफ और प्रमोटर जो प्रमोटर के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना किया था उन्होंने। बाद में पहला क्लाइंट इनको मिला, पहला हॉस्पिटल इनको मिला, फिर धीरे 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 सेटअप न्यू हॉस्पिटल ऑफिस मुंबई हैदराबाद, ये अपने आप को फैलाते गए। और आज के दिन इन्होंने जो है इक्विटी होल्डिंग्स जो कि इसको उन्होंने एक्वायर कर लिया 2023 के अंदर में। तो यहाँ पर जो जहाँ पर भी ये इक्विटी होल्डिंग की कंपनियाँ चल रही हैं तो वो इनके अंडर में आ गई डायरेक्टली। तो इक्विटी जो होल्डिंग है ये इनकी सब्सिडरी बन गई है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में आज कौन कौन सी सब्सिडरी हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, राइट, एक तो ये कंपनी की सब्सिडरी, दूसरा IKS केयर फाउंडेशन, ये भी इनकी सब्सिडरी। बाकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है बिकॉज इक्विटी इन्होंने अभी होल्ड की, मतलब अभी खरीदी है जस्ट 2023 के अंदर में। तो ये जो कंपनियां हैं इनकी स्टेप डाउन सब्सिडरीज बन गई, राइट। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो हमने ऑलरेडी समझा था। तो यहाँ पर देखो ये आती है IKS हेल्थ केयर, जो कि हमारे जो इन्वेंचरस और जो एक कंपनी IPO लेकर ये यहाँ पर प्ले करती है रोल प्ले। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम कहाँ फॉल करते हैं, मतलब कंपनी समझा रही है कि मैं कहाँ फॉल करती हूँ इस पूरे चेन के अंदर में, कि कहाँ से पैसा आता है, फिर कहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं और हमारा जो टाइप रहता है, हमारा जो रिकॉर्ड रहता है, कौन कौन अप्रोच कर सकता है और हम किस काम आ रहे हैं। तो हेल्थ केयर के ज़्यादातर काम आ रहे हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री और लोगों के बीच में एक ब्रिज जो गैप है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपना जो स्पेंडिंग करती है वो इनके रिकॉर्ड को देख करके कर सकती है। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग चेन समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से चेन करती, मतलब किस तरीके से इन्होंने होल्डिंग बना रखी है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ये है अपनी IKS नॉलेज सॉल्यूशंस, इसके नीचे है इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस, इसके IKS केयर फाउंडेशन, इसके नीचे है इक्विटी होल्डिंग और फिर उसके नीचे ये 4 स्टेप डाउन सब्सिडरीज आ रही हैं। तो इन्होंने इसको एक्वायर किया है इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस के अंडर में, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी का किस तरीके से टाइप मतलब काम किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर कस्टमर जो होता है अपनी जो बुकिंग है वो प्री विजिट बुकिंग करवा सकता है। फिर यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये उनके लिए बना हुआ है कि अब जो समरी होती है कि विजिट करने से पहले डॉक्टर्स के पास में भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि ये हमारा जो पेशेंट है, इस पूरा का पूरा मैनेजमेंट वो देख सकता है डॉक्टर कि हाँ मुझे क्या करना है, किस तरीके से क्या पेशेंट आ रहा है। पोस्ट विजिट बाद में जो बिलिंग होता है, डिनाइल होता है, कई बार कस्टमर मना कर जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो इनका सिस्टम बता देता है कि यार ये कस्टमर पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है, तो हम आपको पहले ही चेता रहे हैं कि ये सर पैसा ना दे। तो वो सिस्टम भी होता इनके पास में है कि पोस्ट बिलिंग करना है, डिनाइन करने वाला है, वो जो भी सिस्टम में वो फीड कर देता है कस्टमर के, तो वो ऑटोमेटिक चढ़ जाता है उसके रिकॉर्ड के अंदर में। और बाद में जो भी अगर और विजिट्स होती रहती हैं तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इनके पास में एक रिकॉर्ड का सिस्टम बना रखा है जिससे कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में टोटल 49 क्लाइंट्स हैं। उन क्लाइंट से जो सिंगल सॉल्यूशन लेते हैं उनसे कंपनी जो है 201 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रही है और बाकी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो है 456 करोड़ रुपीज़। दैट्स नाइस और इंक्रीज होता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर, दैट इज़ रियली नाइस ग्रोथ। नेक्स्ट अगर कंपनी का देखते हैं तो यहाँ पर जो CAGR ग्रोथ देखने को मिली है 2022 से लेकर 2024 के बीच में, दैट इज़ 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। दैट्स इनसेन, दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे सितंबर के हिसाब से अगर पिछले सितंबर के मुकाबले अगर कंपेयर करते हैं 2023 को 2024 से, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है।
कंपनी के पास में आज के दिन जितने भी ऑफिसेज हैं सारे लीज पर हैं। सो कंपनी डजेंट ओन एनी ऑफिसेज एंड ऑल। अब कंपनी का थोड़ा सा हम आरएचपी को समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें सॉरी बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। उसमें क्या कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, तो दैट इज अराउंड 2790 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं। और उनके अंदर में से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में जो मेनली इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो है 1377 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ दैट इज ऑफ उधारी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो पैसा है बाकी सारे पैसा उधारी का, बाकी अगर हम लोग ये भी देखें कि पैसा कहाँ लगा हुआ है मेनली, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है गुडविल कि कंपनी ने जो दूसरी कंपनी अभी रिसेंटली एक्वायर की है उसकी गुडविल और जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यू, नाम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कंपनी का मोस्टली पैसा उस नाम में लगा हुआ है, गुडविल में लगा हुआ है 1173 करोड़ रुपया। राइट। वैसे देखा जाए तो गुडविल की ज़्यादा कुछ वैल्यू होती नहीं है, बट कहीं अगर देखा जाए जैसे मान नाम की जो टाटा की अगर किसी के पास में हो टाटा नाम की अथॉरिटी हो कि मैं ही अगर जिसको परमिशन दूंगा वही टाटा का नाम यूज़ कर सकता है, तो आज के दिन टाटा के नाम की वैल्यू है। राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर मिलती है कि गुडविल, वही उसी को गुडविल बोलते हैं, नाम की वैल्यू। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि अब गुडविल की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वो एक अलग फंडा है, उसके लिए फिर यू कैन ऑलवेज कीप लर्निंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी आप लोग हम आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, अभी वीडियो लंबा। इंटेंजिबल एसेट्स में भी कंपनी का अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि कंपनी सॉफ्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो इंटेंजिबल एसेट्स में तो होना ही होना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा पड़ा हुआ दैट इज़ 49 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पर टैक्स में भी पैसा पड़ा हुआ है दैट इज़ 160 करोड़ रुपीज़। और करंट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स भी पड़े हुए हैं 401 करोड़ के, दैट्स नेगेटिव कैश। सो कंप्लीटली अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो थोड़ी सी, अब क्या गुडविल तो पैसा बना के देती नहीं है। अब वो जो पैसा जो कंपनी ने एक्वायर किया है, जो दूसरी कंपनी को एक्वायर करने में पैसा खर्च किया है एक्स्ट्रा एसेट्स के अलावा, वो सारा गुडविल में कैलकुलेट होता है। तो अब वो एसेट्स तो पैसा बना के दे रहे हैं बट वो गुडविल तो कुछ पैसा बना के देगा नहीं। सो बैलेंस शीट ठीक है, मान के चल सकते हैं। बाकी इनकम की अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर दिस डेटा इज इन मिलियंस, राइट, मिलियंस, ओके। तो 1000 करोड़ रुपए 2023 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर 1817 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ पर टोटल अगर देखते हैं तो 1857 करोड़ का, और यहाँ पर 1060 का, और इस साल जो है इन्होंने 1294 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो इस हिसाब से 2400 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। नाउ दैट्स वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ठीक ठाक अच्छे खासे तरीके से जनरेट हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता ही जा रहा है। तो इस साल जो है कंपनी थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव में नेट प्रॉफिट जारी करे, मतलब पिछले साल के मुकाबले, नेगेटिव में नहीं, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम नेट प्रॉफिट जारी करे, बिकॉज यहाँ पर हाफ ईयरली अगर देखते हैं तो 209 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकालें। इस साल जो है, पिछले साल जो है 483 करोड़ रुपये निकाले थे। तो 400 करोड़ के आसपास का अगर हम लोग मान के चल लेते हैं कि 400 करोड़ के आसपास भी सर निकाल लेगी, तो उसी के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकालेंगे। अब इसके कैश फ्लो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो इस कंपनी का मोस्टली पॉजिटिव है एंड वहाँ पर कोई दिक्कत खास नज़र आती नहीं है, इट्स अगेन फाइन। अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं सेजिलिटी इंडिया के साथ में, तो इसका पी रेशियो जो चल रहा है वो चल रहा है 86 का। 400 करोड़ रुपए वो कंपनी कमाने वाली है इस साल। फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर हमने जैसे भी देखा तो लगभग 400 करोड़ रुपए, यहाँ पर कंपनी ने 22,800 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, जिसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 57 का पी रेशियो निकल के आता है। तो सेजिलिटी इंडिया के साथ में अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं तो यहाँ पर इसको मार्केट ने ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। दैट टू सेजिलिटी इंडिया ज़्यादा अच्छी, इसके मुकाबले कमाई भी कम कर रही है। दूसरा, ये जो इन्वेंचरस वाली जो ये कंपनी है ये रेवेन्यू कम करते हुए भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा निकाल पा रही है, जबकि सेजिलिटी इंडिया रेवेन्यू ज़्यादा करते हुए भी नेट प्रॉफिट कम निकाल पा रही है। अगर हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर इसने पिछले साल जो 4700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 228 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 1857 करोड़ का, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाले 370 करोड़ रुपए। तो यू कैन सी बाय योर ओन आइज की ये कंपनी ज़्यादा अच्छा नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है, दैट्स वेरी गुड, राइट। क्योंकि इसका रेवेन्यू वाइज, अगर इसका रेवेन्यू उसके जितना हो जाएगा सेजिलिटी इंडिया के मुकाबले, तो ये शायद हो सकता है कि 800 करोड़ पे पहुंच जाए,
नेट प्रॉफिट निकाल ले, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा बनी हुई है। तो कमाई अच्छी ज़्यादा कर रही है उसके मुकाबले, परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है सेजिलिटी इंडिया के मुकाबले। साथ में ही जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ठीक है, ऑपरेशन भी बढ़ रहे हैं, टाइप्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं, वो भी ठीक है। बट आज के हिसाब से अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर इस कंपनी को देखते हैं तो वैल्यू ज़्यादा है, बट अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखते हैं तो वैल्यू कम लग रही है। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट पूरे उछाल पे होता है तो और उछाल लगा के इसको भी लेके जा सकता है, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इज़ हाई। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी ठीक लग रही है, बिकॉज इस चीज़ की डिमांड तो रहने वाली ही है। ये तो रह रही, ये चीज़, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स तो रहने वाले ही हैं मार्केट के अंदर में। एआई का काम आ जाएगा, एआई चीज़ें आ जाएंगी, बट ये तो फिर भी रहेंगी, राइट। सो आई एम होपिंग पॉजिटिव इन फॉर दिस कंपनी। एंड इन्वेस्टर जो प्रमोटर लोग हैं, जो प्री इन्वेस्टर्स लोग हैं, उनके पास में फिर भी 60% स्टेक वो रखने वाले हैं प्रमोटर लोग इस कंपनी में। दैट्स अच्छा खासा, वो भी इस वैल्यू के हिसाब से, दैट इज़ वेरी गुड। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन एंड इन शॉर्ट रन एज वेल, बोथ रन्स के अंदर में आई एम पॉजिटिव, कंपेरेटिवली भी एंड इंडिविजुअली भी, राइट। सो लेट्स सी किस तरीके से निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है, वो तो आगे की बातें हैं। बाकी आज के सबसे ठीक है। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले पॉजिटिव नेगेटिव अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने क्या डिसीजन लिया है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।